अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है, यानी सभी के साथ ऐसा होता है। सच्चाई में देखें तो ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चिंता करने की बात तब है, जब आप अपनी स्टडी में अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं और आपका अटेंशन अपोजिट सेक्स के बारे में पढ़ने, जानने या देखने के लिए डाइवर्ट होता हो। ऐसा 3 कारणों से होता है। नंबर 1, सेक्स स्टफ़ यानी बुक्स, मैगज़ीन, नॉवल, वीडियो आदि देखना और पढ़ना। नंबर 2, अपने टारगेट पर फिक्स ना होना। और नंबर 3 है स्टडी पर फोकस का ना होना। नंबर 1 पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सेक्स स्टफ़ पढ़ना और देखना। ज़्यादातर सेक्स नॉवल, मैगज़ीन या वीडियो इस पर्पस से बनाए जाते हैं कि इनको देखने या पढ़ने वाला बार-बार इनको पढ़े या देखे। इसलिए ये वास्तविकता से दूर काल्पनिक दुनिया में बनाए जाते हैं। अनुभव न होने के कारण स्टूडेंट इनको ही सही मान लेते हैं और बार-बार पढ़ते और देखते हैं। इसलिए स्टूडेंट को इस तरीके के नॉवेल, मैगज़ीन या वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जब भी इस प्रकार के मटेरियल को पढ़ने या देखने की इच्छा हो, तो अपने आप को यह समझाना चाहिए कि एक बार स्टडी समाप्त हो जाए, तब इस बारे में प्रॉपर सेक्स गाइड से स्टडी करेंगे। एकेडमिक या प्रोफेशनल स्टडी का एक निश्चित पीरियड होता है। यह पीरियड निकल जाने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। लेकिन सेक्स के बारे में समझने के लिए तो लंबी लाइफ पड़ी है। ऐसा समझकर कंसिस्टेंसी यानी दृढ़ता के साथ तय कर लेना चाहिए कि जब तक स्टडी पूरी नहीं हो जाती, तब तक ऐसा कोई सेक्स रिलेटेड मटेरियल पढ़ना या देखना नहीं है। आजकल हर एक स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन भी है, इसलिए आपके पास कुछ भी देखने या पढ़ने की सुविधा है। ऐसे में आपको स्वयं को इतना मजबूत बनाना होगा कि अकेले में मौका मिलते ही आप इनको न देखने लगें। ऐसे दोस्तों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो सेक्स टॉक करते हों या पॉर्न देखते हों। जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, अपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके साथ बातचीत का दायरा केवल अपनी स्टडी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि दोस्त जिद करें, तो स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए। यदि आप पॉर्न पढ़ना देखना शुरू कर चुके हैं, तो इसको मजबूत इरादे के साथ बंद कर देना चाहिए और अपना फोकस अपनी स्टडी पर लगाना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, अपना टारगेट फिक्स न होना। जिन स्टूडेंट्स का टारगेट फिक्स नहीं होता, वे अक्सर दूसरी बातों में भटक जाते हैं। इसलिए टारगेट का फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ स्टूडेंट ये फिक्स नहीं कर पाते, वे आगे क्या सब्जेक्ट लेंगे या कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे। लाइफ में उन्होंने क्या करना है, ये भी उनका निश्चित नहीं होता। इसलिए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि उसका अपना टारगेट फिक्स हो। अपने टारगेट पर स्टूडेंट को इतनी मजबूती के साथ जुड़ा होना चाहिए कि उस टारगेट से संबंधित मैटर के अलावा कुछ भी देखने या पढ़ने की इच्छा ना हो। अपने टारगेट को कहीं लिख लें और हो सके तो हमेशा अपने सामने रखें। अब नंबर 3 पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, स्टडी पर फोकस न होना। कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि उसका टारगेट फिक्स होता है और वह पॉर्न भी नहीं देखता और उसके फ्रेंड सर्किल भी ऐसा है जो कोई सेक्स टॉक नहीं करते, फिर भी वह स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाता। इस स्थिति में ज़रूरी है कि स्टूडेंट मेडिटेशन का सहारा ले। स्टडी शुरू करने से पहले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें और अपने दिमाग को ज़ीरो कर लें। दिमाग को ज़ीरो करने का मतलब है आपके दिमाग में कोई इधर-उधर का विचार नहीं होना चाहिए। अपने स्टडी के पॉइंट्स ज़रूर बनाएं और इन पॉइंट्स की नोटबुक को सामने रखें। स्टडी करते समय बीच-बीच में रुककर पानी ज़रूर पिएं। यदि बाहर रहकर स्टडी कर रहे हों, तो प्रतिदिन या 1-2 दिन छोड़कर
अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात करते रहें। ध्यान रखें, आपका भविष्य स्वयं आपने ही बनाना है। कोई और आपका भविष्य सँवारने नहीं आएगा। Best wishes for your bright future. Thank you for watching video.